अब बारी है श्री संजय कुमार सर को सुनने की। मैं उन्हें सम्मान यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और हम सबको अपने इस बैंकिंग की शुरुआत और तो मैं हूँ कहीं कहूँगा अगर कि बैंकिंग हमारे खून में बस जाती है, लेकिन यात्रा का कुछ ना कुछ अंश हमें जरूर सुना। थैंक यू। परम आदरणीय तुलिका संकाय सदस्य, और हम बोलेंगे कि प्रकाश पुंज की तरह चमकने वाले बच्चे और मेरा परिवार। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे दोनों बेटे को सबसे धन्यवाद दूंगा कि पहली बार हिंदी में दोनों को, बड़ा बेटा तो हिंदी में बोलता था, छोटा बेटा भी हिंदी में बोला तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक व्यक्ति जो हिंदी के अगेंस्ट काफी बोलता था हिंदी में बोलने लगा, कुछ तो परिवर्तन हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छा बात सुना, यद्यपि ये झूठ है लेकिन मैं इसको इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये लोग, मैंने हम संकाय सदस्य के लिए बोलते हैं, यदि लोग सही में दिल से उभर के आया है तो मुझे दुख है कि इससे अच्छा मैं काम करवा सकता था, तो थोड़ा और काम दे सकता था। अगर ये लोग आउट ऑफ फॉर्मेलिटी बोले तो आई एम हैप्पी कि दे आर कल्चर्ड, दे नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। तो इन दोनों बात के लिए इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मैं टोटल 10 मिनट टाइम लूंगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप में मिला दिया गया है कि एक ऐसा ग्रुप है जो मेरे बैंकर साथी हैं और दूसरे ऐसे हैं जिनको कोई संदेश जरूरी है, क्योंकि मेरी यात्रा के बारे में बात की है। मेरी यात्रा आपके लिए कुछ कारण से मायने रख सकती है, सारे लोगों के लिए, इसलिए उसी बात को करते हैं। बाकी कि मैं भी, जैसे लोगों ने बता दिया है मेरा जर्नी, मेरे जर्नी के क्रम में कुछ कुछ बातें आई हैं जो हमको जानना पहचानना चाहिए अपने लाइफ में। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि मुझे कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है उठने के लिए। अलार्म जब भी लगाता हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 6:15 का अलार्म लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अलार्म की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। और जो लोग 2 बार अलार्म लगाते हैं, प्लीज अपने माइंड को कहते हैं कि आप मत उठो। सो अलार्म मैंने नहीं लगाया। डिसिप्लिन है। एक बात मैं जरूर बोल सकता हूँ कि 34 साल में कभी एक दिन भी अपने बैंकिंग करियर में लेट नहीं हुआ। चाहे सोनू का जन्म हुआ, हाँ सोनू का जन्म हुआ हो, चाहे मोनू का जन्म हुआ हो, उस क्रम में। सो अगर कोई हार ना माने और एक आस्था से जिए तो ये सीख सकते हैं। कोई चार्जशीट मुझे लाइफ में 34 साल की नौकरी में मैं इतनी बार लोगों को बोला कि ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, मुझे आज तक कोई लेटर नहीं मिला। तो क्या होता है कि जब आप नियमों का पालन करते हैं तो कंपैरेटिवली कम चांस होता है, कम होता है। और बाकी जो बातें बोली गई वही मायने नहीं रखता है। तो आपके लिए सीखने की बात है कि आप इन चीज़ को अपना सकते हो। यद्यपि रिटायरमेंट का डे मेरे लिए कुछ भी नहीं लग रहा है। जैसे नॉर्मली मैंने सुना था, लोगों ने डराया भी था। बस एक बात का जरूर है कि सही लोग बोलते हैं कि पेंशन शुरू हो रहा है और गुड बाय टू टेंशन, ऐसा लोग बोलता है। मुझे बैंक में कभी टेंशन नहीं था, और चूंकि मैं शाम को जाता हूँ तो कभी थका महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने काम ही क्या किया कि थक जाऊँ। क्योंकि हमेशा मैंने मजदूर को सोचा कि मजदूर कितना काम करता है, तो इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ममता नहीं बोली, लेकिन एक बात जरूर बोली, मैंने कभी भी अपने लाइफ में, जो आप लोग नए लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि मैंने कभी भी, अगर बीमार ममता रही तो मैंने खाना मार्केट से मंगा के नहीं खिलाया। अपने 31 साल के टाइम हमेशा बना के खिलाया और अपने कोशिश किया कि खाना बेहतर बने। ये अलग बात है कि खाना के बाद डांट भी सुने है कि तुमने रसोई घर गंदा कर दिया। सो अब मैं ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ मैं हाईली अनस्किल्ड हूँ और सामने वाला टोटली स्किल्ड है। जैसे आज ममता पहली बार लाइफ में मुझे याद आ रहा है कि स्टेज पे आके बोली है, और मुझे आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे तो डर लग रहा था क्या रही थी। तो एक इसका मतलब है कि कोई भी आदमी, ये आपके लिए संदेश है, ममता के लिए मायने नहीं रखता, आपके लिए संदेश है कि जब आप लोग स्टेज के नाम पे आने से डरते हो तो डरने का कोई कारण नहीं है। कोई 31 साल बाद भी आके बोल सकता है, तो अगर अच्छे से तैयारी करे तो बहुत बेहतर बोल सकता है। मैंने जिया है तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखिए। एक चीज़ जरूर सीखिए कि कभी हार नहीं मानने का कोशिश कीजिए। और मैंने हार कुत्ता बना दे। मैं जब एमए का एग्जाम देने गया तो आपको बताऊं मैं क्या सोचा, मैं सोचा कि सबको हराऊंगा। ये नहीं कि मैं सबको हरा पाया, 5 लोग मेरे से ज़्यादा नंबर लाए एमए में, तो कुछ बना नहीं, लेकिन मेरे जज्बा था कि मैं सबको हराऊंगा। और अभी मेरा ये पार्टी, मेरे को पार्टी देना है सारे लोगों को, यदि मैं किसी कारण से फंस कर जाऊँ
तो एक पार्टी क्योंकि सबने बोला है कि अगर फर्स्ट कर जाएगा तो भाई ये हमेशा एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि इससे बूढ़े लोग का इज्जत बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही कैपेबल हो। तो इन सब बातों को, समय की अपनी सीमाएं हैं और हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है कि आगे मेरे ऑलरेडी संदेश है, मैं घर पे मेरी नज़र है, तो आप लोग से बहुत अच्छा संबंध रहा। यद्यपि मैं पहला बैच होगा जिसमें मैंने क्लास नहीं लिया हो अपने पूरे करियर में, कम से कम लॉन्ग टर्म बैच में, तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को सुनना नहीं पड़ा ज़्यादा, दूसरे लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। कोई भी अगर पीछे जिंदगी को देखेगा ना तो बड़ा कठिन होगा, बहुत सारे बिंब उभरते हैं और उन बिंब में कौन सा बिंब सही है कौन सा गलत है नहीं, बस आप बहते जाते हो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को दे दिया है पानी में बहने के लिए, जहाँ ले जाए पानी, अगर समुद्र में मिल गए तो बड़े रूप में हो जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो अगर नहीं मिले तो खारा नहीं बनेंगे, और दूसरे को अच्छी पानी बने, मीठा पानी पिलाएंगे। तो दोनों केस में हमारे लिए संभव है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इन बिंबों आप लोग का एक सानिध्य रहा, जरूर हमने बीच में आके डांट जरूर दिया होगा 2-4 मिनट के लिए, लेकिन आज जो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चेहरा दिखाई दे रहा है कि उसने इंटरव्यू कैसे देते हैं उसने पूछा, और किसी ने साथी जी के लिए पूछा, बड़ा हड़बड़ी में तो लेकिन हाँ, स्टेट बैंक को मैं याद करूँ, आप लोग सबको याद करूँ, मेरे पार्टिसिपेंट को याद करूँ। मैं 23-24 साल लीडर रहा हूँ, मैंने एज ए हेड रहा हूँ, मुझे हेड के रूप में काम करने में मजा आया। तो और इस समय हम कहना चाहते हैं आप लोग को, जो कल मैंने बोला था इंग्लिश एसोसिएशन के फंक्शन में, कि कभी तुमसे मिलेंगे तो कहेंगे झूठ तुमसे, कभी तुमसे मिलेंगे तो कहेंगे झूठ तुमसे, न तुमको याद करते हैं न तुमको प्यार करते हैं। तो आप लोग को मेरे लिए क्या है कि याद इसलिए करेंगे कि अगर जो कुछ आज हम हैं और अगर कुछ बेहतर हुए हैं तो इसमें आपका बहुत योगदान रहा है। आपसे मैंने सीखा है और उससे दूसरे में बांटा है। हाँ, ये जरूर है, मेरी शेयर करने की आदत हमेशा रही है। तो ये क्या है कि आज का दिन है याद करने का, अपने माता पिता को, पापा को पढ़ने की आदत थी, शायद उन्हीं से मेरी आदत पड़ी, और माँ को डिसिप्लिन की आदत थी कि ये इतने बजे चाय देना है, इतने बजे खाना देना है। तो ये सारा दोनों चीज़ मैंने सीखा है। आज का याद करने का दिन है ममता का भी, इसलिए कि मैंने अपनी माँ, लंबे समय माँ बीमार रही, 3 साल तक तो बेड में रही, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे ममता याद दिला दिया, अरे 8:30 बजे तुम खाना नहीं खिलाया। तो मेरे को खाना होना, मेरे को जब तक कोई मांगेगा नहीं, मेरी माँ बोलती नहीं थी तो मानती ही नहीं, तो टाइम पे खाना देना है पापा को। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को देखा है, जो बेटी भी होती है, मैंने लैट्रिन भी साफ करना, वो भी करना, वो सारा काम ममता आराम से कर लेती है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो किया ही नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि क्या उसका दर्द होता है। सो याद करने का दिन, हमने कभी बोला नहीं है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत बार लगता है, गलतफहमी भी इसको होगी कि हम ये आदमी ठीक नहीं है। अगर वो दूसरा वाला इंजीनियर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये हमेशा होता है, शादी में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन चलिए जो भी थे स्वीकार है। मैं ममता के बारे में बोला हूँ, एक कविता का पार्ट है, रेत की तरफ फिसलती रही जिंदगी, रेत की तरफ फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होती हो ना तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता है। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं। तो कभी उस तरह की बातें हम लिखते भी थे कि रेशमी जुल्फों की लटकने, झील सी आंखें, मुस्कुराते हो, सुराहीदार गर्दन, लंबे नाखून, कत्थई पॉलिश। अब नहीं लिखते, अब जो नीचे कविता लिखी हो इसी वाली कविता लिखी। सो ये चलिए एक सब हम लोग, आपके लिए संदेश है कि हम लोग सब चीज़ में विश्वास करते हैं, सूर्य, तारा, चांद, अंगूठी, सब पे विश्वास, खुद पे विश्वास है। लाल रंग, हरा रंग, बिल्ली का जाना, कुत्ते का वो करना, सब पे विश्वास है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि खुद पर विश्वास कीजिए और कोई ऐसा काम कीजिए जिसको आने वाले कल में आपके कृत्य के चलते नहीं जाना है।
जैसे मैं बोलूँगा कि हमने जो 48 गाँव में 48 घरों में बिजली की परिकल्पना की थी, तो सारे लोग मेरे अगेंस्ट कि मोदी जी का जमाना है, आप बोलोगे कि बिजली नहीं है, तुम क्या समझे, पागल हो गए हो क्या। लेकिन किसी तरह मैंने करवा लिया 1 साल के करीब ट्राई के बाद। लेकिन उन घरों का बोलिए जिनके घरों में ये आया या एक डैम की सफाई का सोचे, तो देखिए उस समय हम लोग सफाई का सोचे थे करिए तो बहुत साधारण था, लेकिन जब उसको स्टडी के रूप में लिया गया और जब उसे बैंक के मैगजीन में छापा गया चेहरे के साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे अमरकंटक में हमने कल्पना की और चले गए, ट्राई किए थोड़ा सा, एक विदेश के आदमी को भी तंग किया, वो विदेश पोस्टिंग में चला गया, उस समय चला गया तुझे। लेकिन बाद में जब अमरकंटक के भिक्षुक किसी ने किताब लिखी, उसमें मेरा नाम लिखा, तो मुझे लगा कि नहीं, आप कुछ भी करो तो आपका होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हमारी एक लाइन है जो किसी ने कभी ना कभी किसी ने बोला होगा, वो ये कि तुम ही लोग को याद किए जाते हैं, पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, लिखने लायक कुछ कर डालिए। तो पढ़ने लायक लिखने की कोशिश किया था, लेकिन लिखने लायक कुछ कर डाला था जब मैंने अमरकंटक के बच्चों के लिए, बैगा जाति के लोगों के लिए कुछ काम किया। तो ये आपको सीखना होगा, तब आप दूरदर्शन में भी आ सकते हैं, जी न्यूज़ के इंटरव्यू में भी आ सकते हो। तो ये चीज़ याद रखने का दिन है। मेरे लाइफ में मेरा कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग ओरिजिनल इन मी एक्सेप्ट माई ओरिजिनल सी। मेरी बदमाशी सारी अपनी है, नहीं तो बाकी सीखा कभी भाई से। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में टोकते रहता हूँ बच्चे लोग को। जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई आधा सैलरी दे देता है, तुम लोग भी दे दो आधा सैलरी तो हम ऐसे तंग करते रहते हैं। बस ये है, मैं हिम्मत कर सकता हूँ, मुझे लगेगा कि ये गलत है तो चाहे किसी भी परिस्थिति में, मैं जैसा आदमी हूँ कि कलेक्टर संजय जी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिया कि लॉस करा, इनका 26 लाख रुपए डेबिट कर लेना चाहिए, उसके चलते उन्होंने बोला तुमने मेरा प्रमोशन रोकवा दिया। तो ये लड़ने में मेरे को जरा सा भी हिचक नहीं है, मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं होती। बस एक बोलना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेनिफिटेंट है, जिसे जब जरूरत पड़े आपको हेल्प करे तो आप प्रॉब्लम मत करो। कोई रूल बनाता है, आपके 15 मिनट बैठने से रूल नहीं होता है, तभी हम लोग फॉलो नहीं करते। नहीं, इसको फॉलो कीजिएगा। बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो, चाहे मैं अली राजपूत में बच्चों को पढ़ाया हूँ और बच्चे सक्सेस कर गया हूँ, या किसी को कुछ बोला हो इम्पैक्ट पर, तो मैं लकी रहा हूँ कि मैं बात कुछ भी बोला, इम्पैक्ट कुछ दूसरा पड़ा। मैं ये याग्निक जी एक दिन पूछा कि कौन आदमी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो बोला कि, तो मुझे बहुत आश्चर्य है कि वो आदमी बोला कि यहाँ पे है, यहाँ यहीं पे वो आदमी है। मुझे नहीं पता कि कौन था। उन्होंने बोला कि सर ही तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन किए थे, जो बाहर आए थे, तो उन्होंने एक बात बोला था और उसी को फॉलो करके मैं इम्पैक्ट डाला था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, आज भी वो दिन याद करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है कि कोई आदमी, जिस आदमी को आप चेहरा से भी जानते नहीं हो, वो आदमी आपको ये करता है। बस संदेश, स्टेट बैंक बेनेवोलेंट है, लेकिन आप लोग चाहो तो बेनेवोलेंट रह सकता है। कुछ कल्पनाएं, जैसे कि पेड़ का मुझे कमिटमेंट है, तो जितनी शाखा उतने पेड़ की कल्पना की, तो शायद पहला स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट होगा जिसमें जितने पेड़ लगे उतने सब जिंदा है। कुछ वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। मैराथन, साइबर क्राइम पे बहुत अच्छा एक्टिंग की है अनामिका गरिमा गनवानी जी, बहुत अच्छा डायरेक्शन इनका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग बहुत बड़े मेरे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक लाइन में बोलेंगे कि मिट्टी जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मिट्टी से अलग पेड़ की आज़ादी मिलनी चाहिए। सो स्टेट बैंक से अलग मेरी, मैं जो कुछ भी सीखा हूँ तो स्टेट बैंक का बहुत रोल रहा है, और भोपाल स्टेट बैंक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि और आप लोग से इतना जरूर बोलेंगे कि मेरे लिए स्टेट बैंक मिट्टी की तरह है, और मेरे बारे में लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी कर सकता। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिकने की कोशिश मत कीजिएगा। और शासकीय सेवा, अंत में भोपाल की बहुत सारी यादें हैं मेरे मन में, और मैंने ही कभी लिखा था, तुलिका को कविता अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुलिका सुन ले कि कोशिश ना की थी तुम्हें भूलने की, कोशिश ना की थी कभी तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करती थी, कोशिश ना की थी कभी तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके सुना रहा हूँ, बुला रहा हूँ। बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में, तुमको याद करके तुमको बुला रहा हूँ। आप लोग को बहुत शुभकामनाएं, नई जिंदगी नई वो में बढ़िए।
और जब कभी आपको यहाँ ये दिन याद आए तो ये याद कीजिए कि हम कैसे कुछ कर दें तो मुझे जाना जाए, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए और जो पन्ने आप लिखे गए वही पन्ना गीता और कुरान। थैंक यू।